अपने जो लेक्चर्स हुए थे उसमें जो एक्सरसाइज चल रही थी 1B कंप्लीट हो गई थी, है ना। 1C करने से पहले कुछ डेफिनेशन ध्यान दिलाऊंगा आपको। मैं बेसिक सिखा चुका था। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं परिमित समुच्चय। ए नंबर ऑफ एलिमेंट इज काउंटेबल, यदि नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल होते हैं, गिना जा सके, तो क्या होते हैं सेट, फाइनाइट सेट। और इनकाउंटेबल होते हैं या अनकाउंटेबल होते हैं, जिनको नहीं गिना जा सके, उसे क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय। तो 1C के फर्स्ट क्वेश्चंस में वो यही कह रहा है, ऐसे कौन से सेट हैं जो फाइनाइट हैं या इनफाइनाइट हैं, मतलब काउंटेबल होंगे, गिना जा सकता हुआ, जैसे बॉबल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या हैं, काउंटेबल 5 होते हैं। कैसा है, फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय हैं। आप वो कह दें इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल दो, प्राकृतिक संख्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स नहीं मालूम कितने होते हैं, 1 2 3 100 जाएगा, 1000 जाएगा, लाख जाएगा, करोड़ जाएगा, तो उनकी कह देंगे अपरिमित समुच्चय है, इनफाइनाइट सेट है ना। तो देखिए स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन 1C का फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको मैं केवल आंसर दूंगा, शॉर्ट में लिखूंगा। बुक आप लोगों ने अब कर ली होगी परचेज। 1 2 3 4 100 कोई सेट दे रहा है, सेट को मैंने बताया था कर्ली ब्रेसेस से शो करते हैं अपन, है ना। मान लीजिए नोटेशंस उसने कुछ नहीं दिया, अपन ने मान लिया कैपिटल लेटर्स में A=, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 से लेके 100 तक। 1 से लेके 100 तक के एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं आसानी से। तो कैसा है सेट, फाइनाइट। परिमित समुच्चय, है ना। सेकंड देखिए पार्ट, सेकंड पार्ट दे रहा है 0 1 2 3, 0 1 2 3, ठीक है, एंड डॉट डॉट लगा दिया। जी कौन से नंबर्स होते हैं वैसे, होल नंबर्स। नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, दैट इज नंबर इज कॉल्ड होल नंबर्स। तो 0 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं तो क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हैं, अनकाउंटेबल्स, है ना। तो कैसा हो जाएगा सेट, इनफाइनाइट, जिनके एलिमेंट को नहीं गिना जा सके, अपरिमित। उसमें लिखा है परिमित और अपरिमित, है ना। हिंदी वाले हिंदी का नोट करेंगे, इंग्लिश वाला इंग्लिश का नोट करेंगे। थर्ड देखिए, सप्ताह के दिनों को समझे, वीक ऑफ डेज। सप्ताह के दिन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, है ना, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। काउंटेबल हैं, गिन सकते हैं, 7 होते हैं। क्या लिख लोगे, फाइनाइट, है ना, परिमित। इसके बाद देखिए वो कह रहा है 99 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से बड़े, ठीक है, और 99 से बड़े तो लाखों संख्याएं। 99 से बड़ा 100, 101, 102 ऐसे लिखते चले जाएं, है ना। इनका घन चाहिए, धन पूर्णांकों का समुच्चय, है ना। तो धन पूर्णांक कौन से, सारे पॉजिटिव नंबर से इनफाइनाइट हो जाएंगे, कोई लिमिट तो दी नहीं है, इनफाइनाइट, है ना, अपरिमित समुच्चय। इनफाइनाइट सेट, है ना। नेक्स्ट देखिए वो कह रहा है बाई एच के लंबवत रेखाओं का समुच्चय, ठीक है। बाई एक्सिस है, उसके परपेंडिकुलर लाइन, उनका सेट्स पूछ रहा है। क्या हो जाएगा, बाई एच से परपेंडिकुलर, देखिए एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्स, इससे परपेंडिकुलर कितनी लाइनें होंगी, इनफाइनाइट। बाई एक्सिस कोई लिमिट थोड़ी है, यहाँ से यहाँ तक, ऐसे चले जाओ। ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट, ठीक है, अपरिमित समुच्चय, ठीक। नेक्स्ट देखिए वो कह रहा है 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं का समुच्चय। कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, उनको मिलाने वाले कितनी रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है। छोटी क्लास में आपने पढ़ा है 1 और ओनली 1 लाइन सेगमेंट होता है, 2 पॉइंटों को मिला हुआ केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, फाइनाइट, फाइनाइट सेट, है ना, परिमित समुच्चय। आ रहा ना समझ में।
कुछ नहीं लिखा, अगर नहीं दिख रहा हो तो फाइनाइट सेट FINIT है ना, फाइनाइट सेट है, और दूसरे में इनफाइनाइट सेट है। सुनते चलना, दो ही आंसर देना है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। अच्छा, इसके बाद है लास्ट, नहीं सॉरी अभी तो और है, 10 तक है। 7 देखिए कि सेट ऑफ डिजिट, अंकों का समुच्चय। तो अंकों का समुच्चय में कैसे होते हैं अंकों के समुच्चय हैं? डिजिट कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं, 0 से लेकर 9 तक, उनका ही सेट पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? फाइनाइट। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है उन संख्याओं का समुच्चय जो 7 का गुणज हो, है ना। कौन सा समुच्चय? जो 7 के गुणज हो। अब 7 के गुणज तो 7 की टेबल अपन पढ़ोगे, 10 तक पढ़ोगे 70 आ जाएंगे, 7 7 में 14, 21, 28, 70, 20 बार पढ़ोगे तो 140 तक, 100 बार पढ़ोगे 700 तक, ऐसे कैसे हो जाएंगे? 7 की टेबल गिनती चले जाओ, कोई लिमिट नहीं दी उन्होंने कहाँ तक अपन को गिनना है, क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट, है ना, अपरिमित समुच्चय। इसके बाद 9 देखिए, 9 में दे रहा है 100 से छोटे अभाज्य धन पूर्णांक का समुच्चय। 100 से छोटे अभाज्य यानी प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते थे? ओनली 2 फैक्टर्स। जैसे मैं कहूँ 1 से लेकर 10 तक में प्राइम फैक्टर बताओ, तो काउंटेबल हैं, कौन कौन से हो जाएंगे? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 20 तक में 7 के बाद और गिन लो, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, है ना, और 17, 19 हो जाएगा। इसी प्रकार 100 तक में तो गिन सकते हैं अपन, 1 से लेकर 100 तक के बीच में प्राइम नंबर्स अपन गिन सकते हैं, काउंटेबल हैं, तो क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय। ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चंस 10th क्लास में आप पढ़ चुके हो फर्स्ट चैप्टर्स में। वो कह रहा है 1/2 और 1/3 के बीच में रेशनल नंबर्स। सबसे पहला क्वेश्चन था हाउ मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स, कितनी होंगी? इनफाइनाइट। भाई अपने पास आइडेंटिटी थी, a इज लेस देन, 9th क्लास में पढ़ा था, 2 इज लेस देन b, इन दोनों के बीच में एक निकल जाएगा, उसके बीच में अलग निकलेगी, लास्ट के बीच में अलग निकलेगी। ऐसे कितने होंगी? 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर्स निकल सकते हैं आपके? इनफाइनाइट, है ना। तो क्या हो जाएगा? CS का इनफाइनाइट सेट, है ना, अपरिमित समुच्चय। तो मैंने एक एक चीज को बाइफरकेशंस किया है, ठीक है। तो आप आराम से स्लो मोशंस में इसको सुनिए और नोट्स बनाते चलिए। तो आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। नोट करिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं अपन 1C का। अब करने से पहले जो उसने पूछा है पहले उसके बारे में बता दूंगा आपको मैं। वो कह रहा है रिक्त समुच्चय क्या है? एम्प्टी सेट, नल सेट, ठीक है। रिक्त समुच्चय जिसके अंदर ए सेट विच हैज नो एलिमेंट, ए वह समुच्चय इसके अंदर कोई भी अवयव ना हो, उसे क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय, ठीक है। सेट खाली हो, इसको कैसे नोट करते हैं? इससे ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट से या फाई से। कोई एग्जाम्पल मैंने बताया भी था नल सेट का, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x स्क्वायर इक्वल टू -x। x को रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है और x स्क्वायर की वैल्यू क्या होना चाहिए? -1। अपन जानते हैं स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो -1 आ ही नहीं सकता। तो इस टाइप का सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो वो क्या कहलाता है? नल सेट, एम्प्टी सेट या हिंदी में रिक्त समुच्चय। तो अब आ जाइए सेकंड वाला पार्ट्स में। सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट कह रहा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। इवन प्राइम नंबर्स चाहिए अपन को। प्राइम नंबर्स होते क्या हैं आपके? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। इसमें इवन नंबर कोई सा मिल रहा है? 2। इवन नंबर क्या मिल रहा है? 2। मतलब एक एलिमेंट मिल रहा है, इसका मतलब कैसा है? नल सेट नहीं है, दैट इज नॉट नल सेट, ठीक है। या एम्प्टी सेट या रिक्त समुच्चय नहीं है।
मतलब एक एलिमेंट मिल गया ना, इसके अंदर क्या आ गया आपका आंसर में, आप चाहेंगे तो 2 लिखना नहीं है आपको, लेकिन आपको आंसर में बता दिए 2, इसलिए एक एलिमेंट है, इसलिए इस नहीं है, ठीक है ना। सेकंड देखो, सेकंड में तो कह रहा है x सच दैट x प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स दे रहा है, ठीक है, और कह रहा है 2 और 3 के बीच में प्राकृतिक संख्या, 2 और 3 के नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है। इसका मतलब सेट कैसा है, नल सेट, रिक्त समुच्चय, कैसा है, रिक्त समुच्चय, है ना, खाली है, नल सेट भी लिख सकते हो, और जो पूछ रहा हो है ना एम्प्टी सेट, ठीक है। इसको 5 से नोट करते हैं, नोट करते चलिए। थर्ड देखिए, वो कह रहा है x सच दैट x किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का प्रच्छेद बिंदु, 2 समांतर रेखाओं का प्रच्छेद बिंदु, बताओ जरा क्या हो सकता है, नल सेट है कि नहीं भाई। पैरेलल्स लाइन, पैरेलल्स लाइन का कोई इंटरसेक्ट पॉइंट होगा ही नहीं, पैरेलल्स लाइन क्यों काटेंगे आपस में, है ना, तो क्या हो जाएगा इसका, खाली, है ना, नल सेट या एम्प्टी सेट, यानी हिंदी में रिक्त समुच्चय। समझ में आ रहा है ना सारी चीज़ें। अच्छा, नोट करिए इसको, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं। इसके बाद फोर्थ देखिए, जल्दी नोट करो, फोर्थ वाले पे भी निगाह मारो। उन विषम संख्याओं का समुच्चय जो सम संख्या का वर्ग है, ऐसी कोई ऑड नंबर्स हैं जो इवन नंबर्स का स्क्वायर हों। कौन, इवन नंबर का स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। कैसी होती है इवन संख्या, 2 का स्क्वायर 4 इवन, 4 का स्क्वायर 16 इवन, 6 का, ये सब इवन। वो कह रहा है इवन नंबर का स्क्वायर ऑड हो सकता है क्या, दैट इज इम्पॉसिबल केस, है ना। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। तो क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ वाला पार्ट, ये भी नल सेट हो जाएगा, खाली, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, 5, है ना, नल सेट यानी रिक्त समुच्चय, क्लियर। और देखो फिफ्थ वाला दे रहा है वो आपको, लास्ट है इसका, x सच दैट x परमेय संख्या, कोई भी रेशनल नंबर्स है क्या, 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2, ठीक है। कोई रेशनल नंबर्स आपको देना है 1 और 2 के, 1 और 2 के बीच में हजारों रेशनल नंबर्स आ जाएंगे, मैंने बताया था ना, रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट। 1 और 2 का रेशनल नंबर 1 + 2 3/2, एक तो यही आ गया आपका, फिर इन दोनों के बीच में निकाल लो, इसके बीच में निकाल दो, फिर जो है उसके बीच में निकाल दो, तो क्या हो जाएगा जी आपका, नल सेट नहीं है, ठीक है ना। वो कह रहा है कौन से नल सेट है, तो इसके अंदर तो कई एलिमेंट आएंगे, तो क्या लिखोगे, दैट इज नॉट एम्प्टी सेट, है ना, और नल सेट, मतलब ये नल सेट नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक, तो आपके जो है क्वेश्चंस सेकंड पार्ट जो है आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट सी के 2 क्वेश्चंस हो गए आपके, बाकी आप कोशिश करेंगे बुक लेके, है ना। तो इसमें 4 ही क्वेश्चंस हैं और चारों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। थर्ड क्वेश्चंस के बारे में वो कह रहा है दोनों सेट्स आपस में इक्वल हैं कि नहीं। 2 सेट इक्वल कब होते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर सेम हो, ऑर्डर भले ही चेंज हो, एलिमेंट सेम होंगे तो इक्वल हो जाएंगे। थर्ड में ये है, और फोर्थ में फिर वही पूछ दिया कौन सा नल सेट है, नल सेट है कि नहीं, है ना, खाली है कि नहीं, यही वाला, है ना। और फिफ्थ में पूछ लिया एकल समुच्चय, सिंगल टर्न सेट या सिंगल टर्न सेट्स, प्रोनाउंसिएशंस, कोई सिंगल टर्न सेट्स बोलता है, कोई सिंगल टर्न सेट्स बोलता है जी। ए सेट विच इज ओनली 1 एलिमेंट, केवल एक ही एलिमेंट होता है उसके अंदर, उससे सिंगल टर्न सेट्स कहते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, कोशिश करना, नहीं आएगा तो मैं कंटिन्यू करूँगा। ओके, थैंक यू।